हेलो एवरीवन। आज का ये जो हमारा सेशन होने वाला है यानी सीबीएसई बोर्ड का जो फिफ्थ चैप्टर है एपी। आज के इस सेशन में हम लोग एपी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एपी में कौन फार्मूला कहाँ पे यूज होगा। यानी एपी में बहुत सारे फार्मूले हैं, यानी उस फार्मूला पर डिस्कस करेंगे, उस फार्मूला को दिखेंगे और आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है एपी को, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और एपी में कौन फार्मूला कहाँ पे यूज होगा, कहाँ पे उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसको भी आज के इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको आपके नंबर पे पीडीएफ क्या कर दिया जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग बिना किसी देरी के क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जिसमें हम लोग का जो फर्स्ट स्टेप है, यानी पहला स्टेप क्या दिया है, तो सबसे पहले हमें देखना है एपी के बारे में। यानी एपी के बारे में देखना है, यानी एपी क्या होता है। तो एपी का सबसे पहचानने का सिंपल तरीका होता है जिसका डिफरेंस सेम हो, यानी जिसका डिफरेंस क्या हो, सेम हो। यानी डिफरेंस सेम होगा तो एपी होगा, अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो एपी नहीं होगा। इसको कॉमन डिफरेंस भी कहा जाता है। यानी डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला, यानी उसको किससे डिनोट किया जाता है, तो कॉमन डिफरेंस से। जिसको किससे डिनोट किया जाता है, तो स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। जो कैपिटल डी है उसको हम क्या किस में पढ़ना है, तो फोर्थ चैप्टर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। जो लेकिन जो स्मॉल डी है उसको किस में पढ़ना है, तो 5 चैप्टर एपी में। तो जिसका कॉमन डिफरेंस यानी डिफरेंस सेम हो उसे हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ 3 से 6 ये दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 3 है। 6 से 9 इसका भी डिफरेंस कितना है, तो 3 है। 9 से 12 इसका भी डिफरेंस कितना है, 3 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है, यहाँ पे भी डिफरेंस थर्ड, यहाँ पे भी थर्ड और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, थर्ड। तो जब डिफरेंस सेम आता है तो एपी होता है, और डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो एपी नहीं होगा। तो एपी आइडेंटिफाई करने के लिए कम से कम डी थर्ड बार निकाला जाता है, यानी 3 बार एपी डी निकालेंगे तब वो एपी होगा। जैसे यहाँ 3, 6, 9 और 12, तो हम देख रहे हैं इसमें कितना कितना गैप दिखाई दे रहा है, तो 3 6 3 यानी क्या हुआ है, 3 गैप है। 6 से 9 कितना गैप है, तो 3 का गैप है। और 9 से 12 कितना गैप है, 3 गैप है। तो हम देख रहे हैं गैप कितना करा रहा है, 3, और 3 का टेबल भी दिखाई दे रहा है। तो अगर टेबल भी होता है, 4 का टेबल, 5 का टेबल या किसी का टेबल, तो ओके इसको किस में रखा जाता है, एपी में। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 9, 15, 21, इसमें भी गैप यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी जो गैप है यहाँ से 9 से 50 कितना गैप दिखाई दे रहा है, तो ये 6 दिखाई दे रहा है। यहाँ से 50 से 21 कितना गैप दिखाई दे रहा है, 6। तो इसमें भी गैप सेम दिखाई दे रहा है, इसमें भी गैप 6 का है और इसमें भी गैप किसका है, 6 का। तो जब गैप सेम होता है वही क्या होता है, एपी होता है। अब यहाँ से दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 8 से 15 कितना गैप है, 7। 50 से 20 कितना गैप है, 7। 20 से 29 का गैप कितना है, 7। तो गैप क्या है, सेम है। यानी गैप अगर सेम रहेगा तो एपी होगा, और गैप अगर सेम नहीं रहेगा तो एपी नहीं होगा। यानी अगर डी का वैल्यू सेम रहेगा, डी कैसे निकाला जाता है, तो डी निकाला जाता है a2 माइनस a1, यानी उसको आगे हम लोग देखेंगे। यानी एकदम सिंपल तरीका में आज एपी को पढ़ेंगे, एकदम सबसे आसान इजी वे कि आपको क्या आ जाए, इजीली समझ आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एपी किसे कहते हैं, तो जिसका गैप यानी जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो। जैसे 3 कॉमन डिफरेंस था, 6 था, यहाँ 7 था, यानी 4, 5, 2 कितना होगा गैप हो, ये चाहे रूट में भी गैप हो, उसका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपी बोला जाता है। यानी एपी इजली समझ में आ गया, जिसमें गैप सेम रहेगा वही क्या कहलाएगा, तो एपी कहलाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी एपी को डिनोट किससे किया जाता है। यानी एपी में कुछ सिंबल यूज होता है, जैसे हम उसको यहाँ पे लिखते हैं, उसको क्या क्या हम लोग बोलेंगे। यानी सबसे पहले हम जैसे यहाँ लिखेंगे ए, तो ए को बोला जाता है फर्स्ट टर्म। यानी ए को क्या बोला जाता है, तो ए को बोला जाता है फर्स्ट टर्म। जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे 3, 9, 15, 21, तो इसमें फर्स्ट टर्म इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, यानी A1। इसको बोला जाता है A2, इसको बोला जाता है A3, इसको बोला जाता है A4, इसी तरह A5, A6, A7, A8। तो इसी तरह बढ़ता जाता है, यानी A1, A2, A3, A4, A5, A6। तो ये क्या कहलाता है, एपी कहलाता है। यानी ये इनफाइनाइट हो सकता है, इसका कोई अंत नहीं है। यानी A1, जैसे यहाँ पर भी A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, यानी ये बढ़ता जाएगा। तो ये जो फर्स्ट होता है, यानी फर्स्ट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, A1 का वैल्यू, ये सेकेंड A2 का वैल्यू होता है, ये थर्ड A3 का वैल्यू होता है, ये फोर्थ A4 का वैल्यू होता है, इसी तरह A5, A6, A7, A8। तो यहाँ पे ए किसको डिनोट करता है, तो फर्स्ट टर्म को। यानी ए को क्या बोलते हैं हम लोग, तो ए को बोला जाता है फर्स्ट टर्म। यानी ए को क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। तो इसमें ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 9 है। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू 5 है। यानी जो फर्स्ट में होता है वो ए का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे है 5 और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है 9, यानी 5 और 9। ये है ए का वैल्यू। यानी फर्स्ट में जो रहेगा वो किसका वैल्यू होगा, तो फर्स्ट में जो रहेगा वो ए का वैल्यू होता है।
तो ए का वैल्यू इजीली समझ में आ गया, यानी इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी कुछ जिसे डी भी डिफरेंस, यानी अगला जो सिंबल है वो क्या है, डी है, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यानी अगला क्या है, तो अगला को हम लोग बोलते हैं डी, यानी इसको क्या बोला जाता है, तो कॉमन डिफरेंस। यानी इसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, यानी इसको अगर हम लोग अगले फॉर्मूला में देखेंगे भी, यानी कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1, यानी a2 में से a1 हम लोग क्या कर देते हैं, तो माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे a2 है और ये a1 है, तो a2 में से a1 माइनस करेंगे। a2 का वैल्यू यहाँ पर कितना है 9, यानी a2 का वैल्यू कितना है 9, और a1 का वैल्यू कितना है 3, यानी किसे माइनस करना है, तो a2 में से माइनस करना a1, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो a2 में से a1 माइनस करते हैं, तो a2 का वैल्यू 9 और a1 का वैल्यू 3, तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6, यानी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आया, तो 6 आया। या दूसरा इसका निकालने का फॉर्मूला होता है a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, यानी उसके अगले टर्म में से उसके जो पिछले टर्म क्या कर देते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे a2 माइनस a1, ये जो अगला टर्म है इसको इससे माइनस कर देंगे तो d निकल जाएगा, यानी a2 माइनस a1। अगला इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है a3 माइनस a2, यानी a3 माइनस a2, a3 माइनस उसके अगले टर्म में से, जैसे a3 अगला है उसके पिछले टर्म a2 में से माइनस कर देंगे तो d निकल जाएगा। जैसे a3 क्या है, तो a3 यहाँ पे 15 है, a3 15 है, इसमें से 9 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर भी क्या आया 6 आया, यानी यहाँ पर भी क्या आया 6। या इसका और निकालने फॉर्मूला होता है a4 माइनस a3, यानी a4 माइनस a3, यानी a4 माइनस a3, तो a4 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 21, और a3 का मान कितना दिया है 50, तो इसमें से माइनस करेंगे क्या होगा 6, यानी ये भी कितना आया 6। अब यहाँ से और फॉर्मूला बनता जाएगा, यानी ए जैसे a5 है तो a5 माइनस a4, या a6 है तो a6 माइनस a5, या a7 है तो a7 माइनस a6, यानी उसके अगले टर्म में से हम लोग जो उसका पिछला टर्म है उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो डी का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे एक और इसका बहुत सारा फॉर्मूला हो सकता है, जिसे हम लिख सकते हैं a100 माइनस a99, यानी a100 माइनस a99, जिसे हम लिख सकते हैं a25 माइनस a24, यानी उसके अगले टर्म में से उससे एक कम टर्म को माइनस करेंगे। जैसे यहाँ 2 में से 1 माइनस की, 3 में से a3 में से a2 माइनस की, a4 में से a3, a100 में से a99, a25 में से a24, तो उसके अगले टर्म में से उसको क्या करते जाते हैं, माइनस कर जाते हैं, तो सब क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस मतलब होता है गैप कितना हो रहा है, तो यहाँ पर भी गैप 6, यहाँ पर भी गैप 6, यहाँ पर भी गैप 6, यानी ये एपी है। तो एपी निकालने का सिंपल तरीका होता है, अगर हम 3 बार अगर डी का वैल्यू निकालेंगे और सेम आ जाएगा, यानी 3 बार निकालेंगे डी का वैल्यू और सेम आएगा, तो सब क्या होता है एपी होता है। यानी 3 बार हम लोग 3 टाइम्स क्या करेंगे, यानी 3 बार अगर हम लोग डी का वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4, a6 माइनस a5, a7 माइनस a6, 3 टाइम्स 3 बार हम लोग निकालेंगे तो सब क्या होता है एपी होता है। यानी कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया। कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला उसके अगले टर्म में से उसके पिछले टर्म को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, अगले में से पिछले को माइनस करते हैं, अगले में से पिछले को माइनस करते हैं, तो वो क्या कहलाता है एपी कहलाता है। इसको क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस यानी डी बोला जाता है। अगला इसमें क्या हो सकता है, अगला यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ टर्म, यानी अगला क्या बोला जाता है इन, जिसको बोला जाता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इसको क्या बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म। जैसे हम यहाँ पे एक एपी लिखते हैं 9, 15, 21 या 27 ... 10 टर्म्स, यानी यहाँ पे 10 टर्म्स, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसके नंबर ऑफ टर्म मतलब होता है कितना नंबर, यानी कितना टर्म है। नंबर ऑफ टर्म मतलब होता है ये जो एपी है, यानी एपी दे दे इसमें पूछे कि इसमें कितना टर्म है, कितना एन का वैल्यू, यानी एन को डिनोट करते हैं नंबर ऑफ टर्म से, यानी एन को हम लोग क्या बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म पहचानने का तरीका होता है, यानी इसका तरीका होता है जिसके साथ नंबर ऑफ पहचानने का तरीका, सिंपल तरीका जिसके साथ टीएच लगा होता है, मैक्सिमम केस में यानी जिसके साथ टीएच लगा होता है वो सब क्या होता है, तो होता है नंबर ऑफ टर्म। यानी समझोगे जिसके साथ टीएच लगा होगा क्या होगा नंबर, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं 9, 15, 21, 27 ... 10th टर्म, यानी कितना टर्म है, तो 10 टर्म है, 10 टर्म है, यानी एन का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया, तो यहाँ से एन का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। अगर यहाँ पे लिख देता 50 टर्म, तो यहाँ पे टीएच इसके साथ लग गया, इसके साथ क्या लग गया टीएच लग गया, तो यहाँ से एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एन का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 15। अगर यहाँ से लग जाता 20 टर्म, तो यहाँ पे क्या लग गया, तो यहाँ पे इसके साथ टीएच लग गया, तो यहाँ से एन का वैल्यू क्या हो जाता है, तो एन का वैल्यू हो जाता है 20। यानी जिसके साथ
TH लगा होगा, इसके साथ TH 50, इसके साथ TH 20, तो जिसके साथ TH लग जाएगा वो क्या होता है, n का वैल्यू होता है। तो नंबर ऑफ टर्म, यानी इसमें कितना टर्म है, इसमें 50 टर्म है, इसमें 20 टर्म है, इसमें 10 टर्म है, यानी n का वैल्यू जितना टर्म रहेगा वो सब क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा। दूसरा n का वैल्यू कैसे पहचानते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे A10, A15, A21 या S20, S32 या S92, यानी इस प्रकार से भी आता है A10, A15, A21, S20, S32। तो ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये भी n का वैल्यू होता है, यानी इसको an बोला जाता है, यानी n का वैल्यू कितना हो गया 10। इसको A15 बोला जाता है, a का वैल्यू कितना, n का वैल्यू 50, इसमें n का वैल्यू 21, n का वैल्यू 20, s का वैल्यू यानी n का वैल्यू 20, n का वैल्यू 92, यानी जो नीचे इसके दिखाई दे रहा है ये भी किसका वैल्यू होता है, तो ये भी n का वैल्यू होता है। क्यों होता है, क्योंकि आगे चल के एक सिंबल यूज होगा an, यानी एक सिंबल यूज होगा an और एक सिंबल यूज होगा SN। तो यहाँ पे a के पास में n आया है और यहाँ पे a के पास में 10 आया है, इसलिए n का वैल्यू 10। यहाँ a के नीचे n है, यहाँ a के नीचे 10 है, तो ये दोनों इक्वल होगा, n बराबर 10। यहाँ a के नीचे n, यहाँ a के नीचे 15, a का वैल्यू 50। यहाँ SN, s के नीचे n है तो s के नीचे 20, यानी n का वैल्यू कितना आ गया 20, n 32, n 92, ये तो n का वैल्यू होता है। यानी नंबर ऑफ टर्म n का जो वैल्यू होगा, यानी कितना टर्म है, 50 टर्म है, 20 टर्म है, 21 टर्म है या 100 टर्म है, जितना टर्म होगा वो किसका वैल्यू होता है, n का वैल्यू होता है। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे एक और सिंबल यूज होता है an या l, ये दोनों कहा जाता है लास्ट टर्म, यानी इसको क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म, यानी इसको लास्ट टर्म बोला जाता है। जैसे लास्ट टर्म, इसका एग्जांपल हम लोग दे देते हैं, यानी इस प्रकार से एग्जांपल हो गया। तो इस प्रकार से दे देगा, तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें a का वैल्यू क्या है। तो हम बताएं फर्स्ट वाला जो है a का वैल्यू होता है, यानी फर्स्ट वाला यहाँ पे 4 है, तो a का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो a का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 4, यानी फर्स्ट वाला a का वैल्यू होता है, a का वैल्यू 4। और d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो a2 माइनस a1, यानी उसके अगले में से उसके पिछले वाले हटा देंगे, तो a1, a2, a3, a2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, सेकंड वाला a2, थर्ड वाला a3, फोर्थ वाला a4, तो a2 का वैल्यू यहाँ से 8 है और a1 का वैल्यू कितना है 4 है। तो यहाँ डी का वैल्यू कितना हो गया, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी डी का वैल्यू कितना हो गया 4। और जो लास्ट होता है, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है 92, यानी लास्ट में क्या लिखा है 92, यानी यहाँ पे 92 लिखा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, यानी 92 है, तो ये एन यानी एल का वैल्यू, तो यहाँ से इन दोनों का वैल्यू कितना आ गया 92 आ गया। यानी जो लास्ट वाला होता है एन का वैल्यू होता है, या लास्ट टर्म जिसको बोला जाता है, तो लास्ट में 92 है। यहाँ पर लास्ट में 10 था लेकिन TH लगा था, तो TH लग जाता है तो n का वैल्यू, यहाँ पे TH लग गया है तो n का वैल्यू। अगर इसी के साथ TH नहीं लगा होता तो किसका वैल्यू रहता है an का। अगर यहीं पे हम लोग TH इसको इरेज कर देंगे तो किसका वैल्यू होगा, तो वो n का वैल्यू नहीं होगा, वो किसका वैल्यू होगा an का। जैसे हम यहाँ पे अगर इसी के साथ हम लोग TH लिख दें तो TH लिख देंगे तो ये n का वैल्यू नहीं होगा, किसका वैल्यू होगा n का मान कितना हो जाएगा 92, क्योंकि जिसके साथ TH लगा होता है n का वैल्यू होता है। लेकिन अगर यहीं से हम लोग क्या करेंगे TH हटा देंगे, जैसे यहाँ से TH हटा दिए तो TH नहीं रहेगा तो n का वैल्यू, और TH आ जाएगा तो किसका वैल्यू n का वैल्यू, यानी n का वैल्यू TH लगेगा, n का है चाहे l का है, n लास्ट टर्म होता है l भी लास्ट टर्म होता है, तो किसका वैल्यू होता है n, यानी लास्ट वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आता है वो कितना होता है a। अगला सिंबल और यूज होता है यानी SN, आगे हम लोग देख लेते हैं, जैसे SN, जैसे इसको बोला जाता है सम ऑफ टर्म, यानी सम ये किसको डिनोट करता है, सम को, यानी सम डिनोट करता है, एपी का सम होता है, यानी SN को एपी का सम बोला जाता है। जैसे हम कह देंगे 50 टर्म का सम, जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे 50 टर्म का जो सम है 92 है। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले बात तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके साथ टर्म लगा है यानी 50 टर्म, तो ये 50 टर्म का मतलब हुआ 50 टर्म यानी n का वैल्यू, यानी 50 टर्म, इसमें कितना टर्म है टोटल 50, नंबर ऑफ टर्म, इनको क्या डिनोट किया जाता है तो नंबर ऑफ टर्म, तो इसमें टर्म कितना है 15, टर्म कितना है 50, तो n का वैल्यू, पहली बात तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया, तो n का वैल्यू आ गया 50, यानी n का वैल्यू कितना आ गया 50, नंबर ऑफ टर्म यानी 50। अब यहाँ पे सम, यानी सम का मतलब हुआ इसका सम, यानी SN इसको डिलीट किया जाता है, तो सम मतलब होता है SN, सम को किससे डिनोट किया जाता है SN से, तो SN का जो वैल्यू है कितना है 92, यानी सम को डिनोट किया है, सम का बात होगा तो क्या आएगा, सम का बात होगा तो SN आएगा, यानी सम का बात होगा तो SN आएगा। अब S है तो S, n का वैल्यू कितना है 15 इक्वल टू 92, यानी 15 टर्म का जो सम है कितना है 92 है। जैसे हम लिख देंगे 10 गो टर्म का जो सम है ये 102 है,
तो सबसे पहले यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया, तो n का वैल्यू आ गया 10, यानी n का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, तो यहाँ से n का वैल्यू 10 आ गया। अब सम को किससे डिनोट किया जाता है, एस एन से, यानी सम को किससे डिनोट किया जाता है, एस एन से। तो एस है तो एस, n का वैल्यू 10, इसका यानी n का वैल्यू यहाँ से कितना है, तो n का वैल्यू 10 है, और तो सम कितना दिया है 1 0 और 2, यानी इस प्रकार से आ सकता है। जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे एस 32 का वैल्यू दिया है 152, तो इसमें n का वैल्यू क्या है, तो हम बताए हैं इसके जो नीचे वाला होता है n का वैल्यू होता है, यानी एस एन, यहाँ पे एस एन बोला जाता है, एस एन यानी एस एन या एस एन, तो एस एन, एन का वैल्यू कितना है, तो एन का वैल्यू यहाँ से है 32। जैसे इसके हम लोग पिछले जो स्लाइड है उसमें देखे हैं एस एन, जैसे यहाँ पे एस एन, एन का वैल्यू 20, एस एन, एन का वैल्यू 32, एस एन, एन का वैल्यू 92। तो ये नीचे होता है वो किसका वैल्यू होता है, तो ये नीचे होता है एन का वैल्यू होता है, यानी 32 टर्म्स का सम कितना दिया है, तो 152 दिया है। तो इसको एस से डिनोट किया जाता है, यानी ए होता है, यानी ए किसको बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को। डी बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, यानी a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, ये क्या होता है, तो ये होता है डी का वैल्यू। और उसके बाद एन नंबर ऑफ टर्म, टीएच लगा होता है, या कितना टर्म है, जैसे 10 टर्म है तो एन का वैल्यू, या टीएच लगा एन का वैल्यू। एन होता है लास्ट वाला टर्म, यानी एन लास्ट में टीएच नहीं लगा होगा, एस एन यानी सम बोला जाता है एस एन। अगला जो हम लोग टॉपिक है, अगला जो हम लोग का पॉइंट है, यानी हाउ टू आइडेंटिफाई एपी। इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बताइए कि कौन सा एपी है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपी, यानी कौन सा एपी है, एपी है कि नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आता है। तो एपी निकालने के लिए कम से कम कितना बार, तो 3 टाइम्स, 3 बार क्या निकालना है, डी का वैल्यू, यानी 3 बार डी का वैल्यू निकालना है। डी का वैल्यू कितना बार निकालना है, 3 बार। अगर डी का वैल्यू 3 बार निकालेंगे, अगर सेम सेम आ गया तो एपी है, और नहीं आया तो क्या लिखेंगे, एपी नहीं है। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे एक एपी अगर लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट एपी लिखते हैं 2 4 6 8 10 डॉट 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 68, इस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एपी है कि नहीं। तो सबसे पहले डी निकालेंगे, तो डी निकालने फर्स्ट बार डी निकालेंगे, तो डी निकालने फॉर्मूला क्या होता है, तो a2 माइनस a1, यानी a2 माइनस a1। तो यहाँ से ये a1 a2 a3 a4 a5, यानी a1 का वैल्यू ये हुआ, ये क्या होता है, तो a1 का वैल्यू होता है, ये क्या होता है, a2 का वैल्यू होता है, ये क्या होता है, a3 a4 a5, यानी इस प्रकार से आगे इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू कितना आ गया, तो a2 का वैल्यू कितना आ गया, a2 का वैल्यू ये यहाँ पे 4 है, a1 का वैल्यू कितना है, 2 है। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आया, 2, यानी हम लोग फर्स्ट बार डी निकाले तो कितना आया, 2, यानी 4 में से माइनस किए 2 तो कितना आया, 2। अब फिर हम अगला बार डी निकालेंगे, फिर हम लोग डी निकालेंगे, तो डी निकालेंगे a3 माइनस a2, यानी a3 माइनस a2, इस प्रकार होता है। ये जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं a1 a2 a3 a4 या a5। तो सबसे पहले हम a2 माइनस a1 फार्मूला लगाएंगे, यानी a2 माइनस a1, उसके बाद क्या लगाएंगे, a3 माइनस a2, यानी a3 माइनस a2। तो यहाँ पे a3 का वैल्यू कितना है, ये a3 है, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, a3 का वैल्यू कितना है 6। a2 का वैल्यू कितना है, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये a1 a2 a3 a4 और ये 5। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a3 का वैल्यू 6, a2 का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तभी कितना आया, 2। यहाँ पर भी 2 आया और यहाँ पर भी कितना आया, 2 आया। उसके बाद फिर हम लोग डी निकालेंगे, यानी अगला बार डी निकालेंगे तो a4 माइनस a3, यानी अगला बार डी निकालेंगे तो a4 माइनस a3। a4 का वैल्यू कितना है, 8, a4 का वैल्यू 8, a1 का वैल्यू कितना है 4, यानी a4 माइनस a3, यहाँ पे क्या होगा a3, a3 का वैल्यू कितना है 6, तो ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर भी क्या आया 2 आया। तो हम 3 बार डी निकाले और 3 बार में देखें कि उसका जो डिफरेंस है डी का वैल्यू कितना है 2 आया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं
यानी फर्स्ट बार डी निकालेंगे तो D1, सेकेंड बार डी निकालेंगे तो D2, थर्ड बार डी निकालेंगे तो D3, यानी D1 D2 D3 निकाले, तीनों बार जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस सेम आया, तो ये क्या है, एपी है। तो लिख देंगे दिस इज फॉर्म ऑफ एपी, या एपी के फॉर्म में है, यानी इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह निकाल के देखना है डी, अगर इस प्रकार आ गया तो क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। एक और तरीका होता है कि अगर कभी भी पावर में आए तो वो क्या होता है, जैसे हम लिख देंगे 1 पावर 2, 1 पावर 3, 1 पावर 4 या 1 पावर 5, तो इस प्रकार अगर दे तो पावर वाला कभी भी एपी नहीं होता है, तो कभी भी एपी नहीं होगा, यानी ये जो दिखाई दे रहा है ये एपी नहीं है, क्योंकि A3 में से A2, यानी A3 में से A2 माइनस कभी होगा, जैसे मानते हैं ये A1 का वैल्यू है, ये A2 का वैल्यू है, ये A3 का वैल्यू है, ये A4 का वैल्यू है। अगर यहाँ से हम लोग D निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू कितना है, A3, 1 पावर 3, A1 का वैल्यू कितना है, 1 पावर 2, तो यहाँ से क्या माइनस होगा, 1 पावर 3 में से 1 पावर 2 माइनस होगा। ये अनलाइक क्या है, तो ये अनलाइक थी अलजेब्रा में हम लोग पढ़ना है कि अनलाइक पावर लाइक जो होता है अनलाइक होता है क्या, क्योंकि कभी माइनस नहीं होगा, तो जब माइनस नहीं होगा तो एपी नहीं होगा, तो ये एपी का फॉर्म में नहीं है। तो कम से कम 3 टाइम्स क्या निकालना है, डी का वैल्यू निकालना है। जैसे हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं, जैसे हम दे देंगे √2 या √8, या हम लोग दे देंगे एक और एपी √18 या 32, तो इसको आइडेंटिफाई करना है कि एपी नहीं है, एपी है, यानी इसको आइडेंटिफाई करना है कि एपी है कि नहीं है। तो हम बताएं कि D1 D2 D3, यानी 3 बार डी का वैल्यू निकालेंगे, और 3 बार निकल गया सेम आया तो एपी है, अगर नहीं आया तो क्या एपी नहीं है। यानी होता है A1 A2 A3 A4 या A5, इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम देखेंगे डी का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, यानी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डी का वैल्यू A2 माइनस A1, तो ये A1 का वैल्यू होता है, A2 का वैल्यू होता है, A3 का वैल्यू होता है, A4 का वैल्यू होता है, लेकिन इस प्रकार क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। A2 का वैल्यू कितना है, तो A2 का वैल्यू है √8, A2 का वैल्यू है √8, A1 का वैल्यू कितना है, तो √2, यानी A1 का वैल्यू √2। तो √8 का मतलब क्या होता है, क्या √8 में से √2 माइनस होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि √8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 2 8, और 4 का होता है 2, और √2 क्या हो गया, √2, यानी √8 मतलब होता है 2 √2, क्योंकि हम 8 को लिख सकते हैं 4 2 8, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है अंडर, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, और √2 है तो √2, यानी 8 को लिख सकते हैं 2 √2 माइनस √2 है तो क्या लिख देंगे, माइनस √2, यानी इस प्रकार इसको हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए। उसके बाद से हम देखेंगे, यानी 2 √2 में से माइनस करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 2 √2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 1 √2 आएगा यहाँ से, यानी 2 में से 1 माइनस होगा तो 1, और यहाँ पे √2 है तो क्या लिख देंगे, √2। अब फिर डी का वैल्यू हम निकालेंगे, यानी डी का वैल्यू इस बार क्या आएगा, तो A3 माइनस, यानी A3 माइनस A2, यानी 1 टाइम्स A2 माइनस A1, उसके बाद A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना है, तो A3 का वैल्यू है √18, और A2 का वैल्यू क्या है, √8। 80 का मतलब होता है 3 √2, यानी 80 का मतलब होता है, 80 को लिख सकते हैं 9 मल्टीपल 2, 9 2 80, 9 का वैल्यू होता है, आई का अंडर रूट होता है 3, और √2 है तो √2, यानी 3 √2 माइनस √8 का वैल्यू अभी निकाले हैं यहाँ 2 √2, तो 3 में 2 माइनस करेंगे 1, अंडर √2 है तो अंडर √2, यानी 1 √2 यहाँ पर भी आया। फिर हम निकालेंगे डी का वैल्यू यहाँ से, यानी डी का वैल्यू फिर निकालेंगे यहाँ से A4 माइनस A3, यानी A4 माइनस A3, A4 का वैल्यू कितना है, तो अंडर √32, यानी अंडर √32, A3 का वैल्यू कितना है, √18, इसका अंडर √30 का मतलब होता है 4 √2, और इसका अभी निकाले हैं हम लोग, यानी 3 √2, यानी 3 √2, यानी अंडर √32 का मतलब हम लिख सकते हैं इसको 62 32, तो 60 का 4 अंडर √2 है तो क्या लिख देंगे 4, यानी 4 √2, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, अंडर √2 है तो अंडर √2, यानी फर्स्ट बार हम लोग D1 D2 और D3 हम लोग निकाले, तो यहाँ पे 1 √2, यहाँ पर भी 1 √2, और यहाँ पर भी क्या आया 1 √2, तो सेम आया। तो जब सेम आता है तो क्या होता है, एपी होता है, तो ये तीनों बार सेम आया तो ये एपी के फॉर्म में है, यानी एपी इसी प्रकार क्या करना है, फाइंड करना है। हम अपने अगले स्लाइड में पढ़ते हैं, यानी आगे क्या दिया है, तो एपी का कुछ बेसिक फार्मूला होता है, यानी इस एपी का कुछ बेसिक फार्मूला, जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे A1 का तो कुछ फार्मूला नहीं होता है, क्योंकि A1 का वैल्यू, यानी A1 का जो वैल्यू है ऑलरेडी वो दिया होता है, यानी मैक्सिमम केस में, जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे 9 6, या हम लोग लिख देंगे 3 0 -3, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं A1 ऑलरेडी दिया है,
तो मैक्सिमम केस में यानी a1 का कोई फॉर्मूला नहीं, तो है a1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, तो a1 का वैल्यू यहाँ से आ गया 9, यानी a1 का वैल्यू कितना है, ये AP के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं कि इसका गैप कितना है, इसका गैप भी 3 है, इसका गैप भी 3 है, इसका गैप भी 3 है, तो जब गैप सेम होता है तो AP के फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले A1, तो A1 का कोई फार्मूला नहीं होता है, उसके बाद क्या होता है A2, यानी A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D, यानी A2 कैसे निकालेंगे, तो A में हम लोग D जोड़ देंगे। A3 का फॉर्मूला कैसे होता है, तो A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, यानी A होगा और 3 पूछ रहा है तो A कम करके उससे D से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे A4 का पूछेगा तो A तो ऑलरेडी होगा और इससे एक कम करके D से मल्टीप्लाई करेंगे A प्लस 3D। जैसे A5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो A प्लस 4D, यानी एक कम होता जाएगा। जैसे A3 A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D, A5 A प्लस 4D, जैसे हम बोल देंगे A10 तो इसका हो जाएगा A प्लस 9D, यानी एक कम होकर क्या हो जाएगा, D से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हम बोल देंगे A25, यानी A25 का फॉर्मूला क्या होगा, तो A25 A तो ऑलरेडी होगा, इससे एक कम करेंगे तो 24 और D लिखा जाएगा। यानी इस प्रकार AP का फॉर्मूला बेसिक फार्मूला होता है, यानी A5 जैसे हम बोल देंगे A100 का फॉर्मूला क्या होगा, तो A तो ऑलरेडी होगा, इसमें एक कम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 99 और D, जैसे A हम लिख देंगे 32, तो A32 का फॉर्मूला A प्लस 31D, यानी A प्लस 31D। इस प्रकार AP का फॉर्मूला होता है, यानी A3 A प्लस 2D, A4 1 A प्लस 3D, A5 A प्लस 4D, A10 A प्लस 9D, A25 A प्लस 24D। इस प्रकार AP का फॉर्मूला होगा, यानी बेसिक फार्मूला। जैसे हम एक और फार्मूला बोल रहे हैं A1000 का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये तो ऑलरेडी होगा, इसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना 999 और ये क्या हो जाएगा D हो जाएगा। तो ये AP का बेसिक फार्मूला होता है। अक्सर पूछता है, कहते हैं कि A12 का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो A12 का वैल्यू फाइंड तभी करेंगे जब A12 का फॉर्मूला याद रहेगा। तो ये तो ऑलरेडी होगा, इसमें से 12 में से 1 माइनस करेंगे 11 और D है तो क्या लिखा जाएगा, D हो जाएगा। यानी आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें NS टर्म हम बताए हैं अभी कि जिसके साथ TH लगा होता है N का वैल्यू होता है, इसमें पूछ रहा है N का वैल्यू क्या है। तो सबसे बारी बारी से हम पहले हम लोग देख लेते हैं NS टर्म का यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तो NS टर्म का हम लोग वैल्यू निकालना है, N का वैल्यू निकालना है, तो N का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यानी NH टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू B, ये होता है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, यानी nth टर्म इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो हम बताएं जो फर्स्ट वाला होता है, यानी फर्स्ट में यहाँ पे क्या है, तो फर्स्ट में यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, तो A का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 3, यानी फर्स्ट में 3 दिखाई दे रहा है तो A का वैल्यू 3। उसके बाद क्या निकालें, D का वैल्यू A2 माइनस A1, D का वैल्यू A2 माइनस A1, ये A2 है 9, A2 है 9, A1 कितना है 3, A1 कितना है 3, 9 में 3 माइनस करेंगे 6, D का वैल्यू कितना आ गया 6। लास्ट वाला हम बताए हैं, लास्ट वाला जो होता है AN का वैल्यू होता है या L का वैल्यू होता है। तो यहाँ से AN कितना दिया है, यानी AN कितना दिया है, तो AN यहाँ पे दिया है 69, यानी AN का है या L का है, तो NS टर्म फाइंड करना है। A का वैल्यू यहाँ से कितना था, तो A का वैल्यू यहाँ से था 3, तो A की जगह 3, D का वैल्यू यानी 9 में से हम क्या माइनस कर देंगे, तो 3 को माइनस कर देंगे, 9 में 3 6। लास्ट वाला यानी अगर इसके साथ TH लगा होता तो N का वैल्यू हो जाता है, TH नहीं लगाए तो AN का वैल्यू। अब यहाँ फॉर्मूला हम लगाएंगे, AN A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D, इस प्रकार से लिख देंगे। AN का वैल्यू कितना है, तो AN का वैल्यू 69, तो AN की जगह 69। A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू 3 है, तो क्या लिख देंगे 3 प्लस, N नहीं दिया, N वैल्यू फाइंड करना -1। D का वैल्यू कितना है, तो D का वैल्यू 6 है, तो क्या लिख देंगे 6। अब यहाँ पे 69 है तो 69, यहाँ पे 3 प्लस है और 3 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 69 माइनस 3। और कोई भी से अगर मल्टीप्लाई होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कर सकते हैं, यानी बाई 6, ये क्या हो जाएगा N माइनस 1। यानी कैसे किए, यहाँ पे 69, ये 3 प्लस में इधर आया माइनस में, ये मल्टीप्लाई है तो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से 69 में 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 66, ये 6 है तो 6 N माइनस 1 तो N माइनस 1, ये 6 से कितना हो जाएगा 11, यानी 11, ये 1 माइनस इधर आएगा तो 1 प्लस, यानी 1 यहाँ पे जो दिखाई जा रहा है ये 1 माइनस इधर आएगा तो 1 क्या हो जाएगा प्लस, 11 में और 1 कितना हो जाएगा 12, तो N का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया, यानी N टर्म फाइंड करना था, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना था, तो यहाँ से N का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। इस प्रकार से फाइंड करना है। इस पर जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला लगेगा, यानी इस तरह क्वेश्चन दे यहाँ कुछ नहीं हो, इसके यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हो, TH नहीं लिखा हो, ना सम लिखा हो, ना कुछ नहीं लिखा हो, तो ये फॉर्मूला लगता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, क्योंकि ये AN का वैल्यू दिया है, ये A का वैल्यू दिया है, ये D का वैल्यू दिया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी आगे क्या दिया है,
उसके बाद दिया है कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, तो कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी हम बता चुके हैं, यानी डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू कितना है 8, यानी A2 का वैल्यू 8, A1 का वैल्यू कितना है तो 4, तो 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, जैसे इसमें कहा देगा तो इसमें डी निकालने का फॉर्मूला उसके अगले में से उसको पिछले वाले घटा देते हैं, जैसे हम यहाँ पे दूसरे तरीके से निकाल रहे हैं A3 माइनस A2, यानी A3 में से A2 माइनस करेंगे तभी डी का वैल्यू सेम आएगा, या हम लोग डी निकालेंगे A2 माइनस A1 करेंगे तभी भी डी का वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि आगे थर्ड है, थर्ड से एक माइनस करेंगे 2, तो उसके जब अगले में से हम लोग पिछले घटाते हैं तो डी का वैल्यू निकल जाता है। तो यहाँ से A3 कितना आ गया 20, यानी A3 कितना है 29, A2 कितना है 22, यानी A1 A2 A3, तो 29 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना होगा 7। यहाँ देख लेते हैं A2 कितना है 22, A1 कितना है 15, A1 कितना है 15, यहाँ पर भी कहा है 7, तो जब भी उसके अगले में से उसके पिछले को घटाते हैं, प्रीवियस को घटाते हैं तो डी का वैल्यू निकल जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी आगे क्या है सम ऑफ एन टर्म का सम, जैसे यहाँ पे हम बताए हैं जिसके साथ TH लगा होता है, जैसे यहाँ 10 के साथ TH लगा होता है तो एन का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो एन का वैल्यू 16 आ जाएगा, तो एन का वैल्यू क्या हो गया 16। और जो फर्स्ट में होता है ए का वैल्यू होता है, ए का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी ए का वैल्यू यहाँ से हम लोग 6 लिख लेंगे, यानी ए का वैल्यू जैसे यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा 6 होगा, यानी यहाँ क्या होगा 6, यानी ए का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी TH लगा है तो एन का वैल्यू फर्स्ट ए का वैल्यू 7 और एन का वैल्यू, एन मतलब होता है लास्ट, तो एन का वैल्यू यहाँ पे 20 दिया है, तो फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पे फाइंड करना है एस एन का वैल्यू फाइंड करना है, यानी क्या फाइंड करना है तो एस एन का वैल्यू, तो चलिए हम लोग एस एन को फाइंड कर लेते हैं, यानी TH तो एन का वैल्यू फर्स्ट ए का वैल्यू और लास्ट टर्म एन का वैल्यू एस एन का वैल्यू 22, तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं एस एन। तो एस एन निकालने का कई फार्मूला होता है, यानी 2 फार्मूला होता है, एस एन सम निकालने का सम ऑफ एन टर्म, इसको निकालने का 2 फार्मूला होता है। फर्स्ट फार्मूला हम लोग लिखते हैं, यानी एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फर्स्ट फार्मूला होता है। सेकेंड फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये सेकेंड फार्मूला होता है। ये सम निकालने का 2 फार्मूला होता है, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस n माइनस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये कब लगाएंगे और ये कब लगाएंगे, ये लगाया जाता है जब भी ए का वैल्यू दिया हो या एन का वैल्यू दिया हो, डी का वैल्यू, अब जब भी ये तीनों दिया हो, यानी एन का वैल्यू, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू, ये तीनों दिया हो तो हम किसका वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे ये फार्मूला लगाते हैं। ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब ये फर्स्ट टर्म दिया हो और लास्ट टर्म दिया हो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है तो कौन फार्मूला लगाएंगे, तो ये लगाएंगे। तो हम यहाँ पे दोनों फार्मूला यहाँ पे अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया लास्ट टर्म दिया है तो कौन फार्मूला यहाँ पे लगेगा, ये फार्मूला लगेगा। जब भी फर्स्ट टर्म दिया हो, ए का वैल्यू दिया हो या एन का वैल्यू दिया हो, इन दोनों का वैल्यू दिया हो तो ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। और एस एन का वैल्यू भी दिया हो तो एस एन का वैल्यू यहाँ से कितना है, तो एस एन का वैल्यू यहाँ से ऑलरेडी, यानी एस एन का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है। अब क्या फाइंड करना है, तो हम इसको जैसे फाइंड करते हैं, ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस l, तो एस एन एन का वैल्यू कितना है, तो एन का वैल्यू 16, तो हम क्या लिख देंगे 16/2, ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 7, एन का वैल्यू कितना है 20, यानी एस एन, ये कट आउट हो जाएगा तो यानी क्या बचेगा 8, ये कितना हो जाएगा तो 27, यानी ये कितना हो जाएगा 27। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 21, यानी 216 हो जाएगा, यानी एस एन का वैल्यू कितना आ गया 216, यानी एस एन का वैल्यू कितना आ गया 2 1 और 6। इसी प्रकार हम यहाँ पे एन का वैल्यू इसमें रख देंगे, यानी एन का वैल्यू यहाँ ए का वैल्यू, यहाँ एन का वैल्यू और डी का वैल्यू, एस एन का वैल्यू निकाल देंगे, यानी इस पर आप रखने की कोशिश कीजिएगा तो ये ऑलरेडी इसको निकल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे इसको रख देते हैं, यानी एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी इस प्रकार से दे देगा। तो अभी यानी हम इसको दूसरे एपी में लिख लेते हैं, जैसे एस एन फाइंड करना है, ए का वैल्यू दिया है 4, डी का वैल्यू दिया है 6, एन का वैल्यू दिया है 2a, इन का वैल्यू दिया है 16। तो हमें फाइंड करना है एस एन, यानी एस एन का वैल्यू फाइंड करना है, ए का वैल्यू दिया, डी का वैल्यू दिया, एन का वैल्यू दिया, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी एस एन, एन का वैल्यू कितना है 16/2 2, ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 4,
प्लस एन का वैल्यू कितना है 16 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू यहाँ पे 6, यानी इस प्रकार से एस एन ये क्या हो जाएगा 8, 2 4 द 8 ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 4 द 8, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6, यानी एस एन ये 8 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 56 90, एस एन 8 ये क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो एस एन ये क्या हो जाएगा 784, यानी 8 8 64, कैरी कितना आएगा 6, 8 9 72 ये क्या हो जाएगा, तो 78 6 इसमें ऐड करेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी आगे यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया लास्ट टर्म ऑफ एपी, यानी लास्ट टर्म एपी निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी लास्ट से कहता है कि लास्ट से एपी का क्या निकालिए, nth टर्म का फॉर्मूला लगाइए, यानी लास्ट नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला कहेगा। अक्सर हम लोग बना रहे थे इस साइड से बना रहे थे, लेकिन लास्ट से भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसका फॉर्मूला होता है एन माइनस ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी ये फॉर्मूला होता है एन माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या इस तरह एल भी लिख सकते हैं, एल माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है लास्ट से निकालने का फॉर्मूला। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी आगे यहाँ पे क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी सम ऑफ फर्स्ट एन कह देगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 10 तक सम फाइंड कीजिए, या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 100 तक सम फाइंड कीजिए। इस प्रकार सम फाइंड करने के लिए देता है, या इस तरह 1 2 3 4 डॉट 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 1000, यानी सम फाइंड करने का आएगा। तो सम निकालने का फॉर्मूला हम अभी बताए हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उससे निकालेंगे, यानी ए का वैल्यू हो जाए फर्स्ट, डी का वैल्यू 2 में से 1 माइनस करेंगे, डी का वैल्यू ये लास्ट होता है, एन का वैल्यू उससे भी निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे सम फाइंड नेचुरल नंबर फर्स्ट फॉर्म होता है, यानी एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। यानी इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा 1 2 3 इस तरह 10 तक क्या निकालिए, सम निकालिए, या 100 तक क्या निकालिए, तो यहाँ से 100 तक सम निकालिए, या 1000 तक क्या निकालिए, सम निकालिए, इस तरह आता है निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, पी एच लगा है तो एन का वैल्यू, तो एन का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 10, एन का वैल्यू 10 प्लस 1 नीचे 2 है तो 2, ये अब ये हो जाएगा 10 में से 1 ऐड करके 11 बाई 2 से ये 5 मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 यानी 11 5 से क्या हो जाएगा 55, यानी 11 गुना 5 से क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। नहीं, ये निकालने का फॉर्मूला होता है। इसका सिंपल एक ट्रिक भी होता है, जिसे 10 तक फाइंड करना है,